मेन मैन प्रेजेंटिंग डोंट वरी डार्लिंग। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर में कुछ लोगों में पार्टी चल रही है और यहाँ हम 3 कपल्स को इस पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कपल का नाम है एलिस और जैक। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि रात को जो लोग एक साथ पार्टी कर रहे थे वो लोग सब सुबह एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और वो सब लोग एक साथ मिलके एक डेंजर जोन यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाते हैं और इस जगह का नाम विक्ट्री प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर होता है। उसके बाद एलिस अपने घर की साफ सफाई करती है और फिर हम देखते हैं सोसाइटी की सारी लेडीज एक साथ बस में करके डांस क्लब में जाती है, जहां विक्ट्री प्रोजेक्ट में एक नई लेडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर वो सब घर वापस आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो न्यू लेडी इन्हीं की सोसाइटी में बाद में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एलिस सूखे कपड़े उतार रही होती है, तभी उसके सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जिसका नाम मार्गरेट है और उसके हाथ में एक टॉय होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रात को जैक घर वापस आता है और वो एलिस को किस करता है और वो दोनों तभी डाइनिंग टेबल पे ही इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी औरतें एक स्विमिंग पूल के पास बैठ के रिलैक्स कर रही होती है। तभी एलिस को हेलुसिनेशन होता है और वो अपने इमेजिनेशन में एक औरत को डांस करते हुए देखती है। फिर दिखाया जाता है विक्ट्री प्रोजेक्ट के ओनर के घर पे पार्टी चल रही होती है और एलिस विक्ट्री प्रोजेक्ट की मिनी मॉडल को हेडक्वार्टर का रास्ता बड़े ध्यान से देख रही होती है और इसके बाद यहाँ पे विक्ट्री प्रोजेक्ट की ओनर की एंट्री होती है जिसका नाम है फ्रैंक। और फिर यहाँ हम फ्रैंक की वाइफ को भी देखते हैं जो कि इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में आए हुए न्यू कपल को कांग्रेचुलेट कर रही थी और वो उसके हस्बैंड से कहती है तुम्हें विक्ट्री प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है और मेरे हस्बैंड के इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए और मेरे हस्बैंड से सीखने के लिए मैं तुम दोनों को थैंक्स कहती हूँ। मेरे हस्बैंड फ्रैंक का इस विक्ट्री प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद यही था कि जिस लाइफस्टाइल को जीने का सपना हम देखते हैं वो लाइफस्टाइल हम यहाँ जी सके और इसीलिए मेरे हस्बैंड फ्रैंक ने इस विक्ट्री प्रोजेक्ट को बनाया है। तभी वो औरत जिसका नाम मार्गरेट होता है वो फ्रैंक की वाइफ से पूछती है कि हम सब यहाँ क्यों है, हम सबको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी मार्गरेट का हस्बैंड वहाँ से उसे ले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंक इन सब से कहता है कि मार्गरेट एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है और उसका सवाल बिल्कुल सही है कि हम यहाँ क्यों है। फ्रैंक बोलता है हम यहाँ इसलिए है ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी सके, हम दूसरों की तरह एक घटिया जिंदगी नहीं जीना चाहते। हम इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में इसीलिए है क्योंकि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। फिर फ्रैंक सबको डॉक्टर कार्लेंस से मिलवाता है और उनको थैंक्स बोलता है कि उनके साथ मिलके इस विक्ट्री प्रोजेक्ट को बनाने में मदद करने के लिए। फिर फ्रैंक अपने वाइफ को किस करके सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। फिर एलिस अपने हस्बैंड को ढूंढी रही होती है, तभी वो मार्गरेट और उसके हस्बैंड को देखती है। मार्गरेट एलिस को देख के बोलती है यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। फिर एलिस अपने हस्बैंड को एक रूम के अंदर टाई बांधते हुए पाती है। फिर वो दोनों वहीं पे किस करके इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और एक हल्का सा स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है एलिस और उसकी दोनों सहेलियां एक शॉपिंग मॉल में बैठे हैं और मार्गरेट के बारे में बातें कर रहे हैं और तभी हमें पता चलता है मार्गरेट अपने बेटे को रेगिस्तान में खो चुकी है और तभी से उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। फिर दूसरे दिन जैक ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर एलिस बस से डांस क्लब जा रही होती है और तभी उसी एरिया में एक प्लेन क्रैश होता है और एलिस बस से उतर के उसी जगह पे उनकी मदद करने जाती है। वहाँ दूर दूर तक उसे वो प्लेन कहीं पे भी नजर नहीं आता और फिर वो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और वो विक्ट्री प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। वहाँ एलिस को हेडक्वार्टर के शीशे को टच करते ही विजन आता है कि एक लड़की डांस कर रही है। तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो अपने आप को खुद के बेडरूम में पाती है। फिर किचन में आके देखती है जैक खाना बना रहा है। एलिस जैक से पूछती है तुम घर कब आए? जैक बोलता है जब तुम सो रही थी। फिर एलिस जैक को उस हादसे के बारे में बताती है और जैक उस पे यकीन नहीं करता। फिर कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है एलिस अपने घर की शीशे को साफ कर रही होती है और फिर तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होता है कि वो शीशे में फंस रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है और तभी उसे मार्गरेट का कॉल आता है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, वो हम सबको कंट्रोल कर रहा है।
फिर कॉल अचानक कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलिस डांस कर रही होती है। तभी उसे फिर से हेलुसिनेट होता है और देखती है सामने शीशे में मार्गारेट अपना सर फोड़ रही है। एलिस बहुत डर जाती है। फिर उसे पता चलता है उसे फिर से हेलुसिनेट हुआ था। एलिस वहां से तुरंत भागती हुई घर वापस आ जाती है। फिर वो देखती है मार्गारेट अपने घर के छत से गला काट के सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। और फिर रात को एलिस जैक से इस बारे में बात करती है और जैक एलिस से कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो एक एक्सीडेंट था और मार्गारेट अभी हॉस्पिटल में है। दरअसल उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। एलिस कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने उसे अपना गला काटते हुए अपने आंखों से देखा है। एलिस फिर कहती है जब से हम इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं तभी से कुछ न कुछ अजीब चीजें हो रही है। तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, हम यहाँ से वापस चलते हैं। अब जैक को गुस्सा आता है और बोलता है मैं इस प्रोजेक्ट का बॉस हूँ। फ्रैंक ने मुझ पे भरोसा करके मुझे ये पोजीशन दिया है और इसी की वजह से हम इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं और हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। फिर जैक जाके सो जाता है और एलिस टीवी देख रही होती है। तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होता है कि वो स्विमिंग पूल के अंदर डूब रही है। उसके तुरंत बाद वो अपने आप को दरवाजे के ग्लास के सामने पाती है। फिर हमें अगले सुबह दिखाया जाता है जैक के ऑफिस जाने के बाद एलिस घर पे खाना पैक कर रही होती है। तभी अपने चेहरे को भी उसी प्लास्टिक से पैक करने लगती है। फिर उसका दम घुटने लगता है और तभी वो उस प्लास्टिक को फाड़ देती है। इसके बाद उसे डॉक्टर कार्लेंस को दिखाया जाता है और तभी डॉक्टर कार्लेंस के बैग में एलेक्स को विक्ट्री प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी रिस्क फाइल दिखाई देता है। और फिर डॉक्टर कार्लेंस और जैक थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और तभी एलिस उस फाइल को उस बैग से उठा लेती है। और फिर बाद में एलिस जब उस फाइल को चेक करती है उसको उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। फिर एलिस उस फाइल को जला देती है। उसके बाद वो नहा रही होती है। तभी जैक एलेक्स के लिए एक ड्रेस लेके आता है और कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी के लिए जाना है। फिर जैक और एलेक्स पार्टी में जाते हैं। फ्रैंक की वाइफ एलिस से पूछती है तुम्हारी तबीयत कैसी है। एलिस कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे डांस शुरू हो जाता है और हम उसी औरत को डांस करते हुए देखते हैं जो अक्सर एलिस के विजन में आती है। और उसे देख के एलिस की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और साथ ही साथ वो विजन भी याद आने लगते हैं जो एलिस पहले भी देख चुकी है। अब वो जैक से कहती है कि उसे घर जाना है और तभी फ्रैंक जैक को स्टेज पे बुला लेता है और अनाउंस करता है कि जैक का सीनियर एडवाइजर पोजीशन के लिए प्रमोशन हो गया है। और फिर जैक को एक रिंग दिया जाता है जो कि विक्ट्री प्रोजेक्ट में टॉप अथॉरिटीज के पास होता है। तभी जैक खुशी से स्टेज पे डांस शुरू कर देता है और एलिस वहां से उठ के दूसरे रूम में चली जाती है जहां उसके पीछे पीछे उसकी सहेली भी जाती है। और एलिस अपने सहेली से फ्रैंक के बारे में कहती है कि फ्रैंक उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी सहेली को उस पर यकीन नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक और एलिस के घर में एक पार्टी होती है। दरअसल ये पार्टी जैक को प्रमोशन मिलने की खुशी में होती है और सभी इस पार्टी में आते हैं। तभी फ्रैंक एलिस को किचन में जाके कुछ कहता है जो एलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जब सब लोग डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं तभी एलिस सबके सामने फ्रैंक को ब्लेम करने लगती है। एलिस कहती है फ्रैंक हम सबको कंट्रोल कर रहा है, उसने हम सबको ट्रैप किया हुआ है। इस बात से फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है और फ्रैंक फिर कहता है एलिस को साइकोनेस है और वो कुछ भी इमेजिनेट करती है। फ्रैंक सबको यह भी कह देता है एलिस विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर गई थी। फ्रैंक एलिस से यह भी कहता है कि हम रोज किसी न किसी पे भरोसा करते हैं, जैसे मैंने तुम पे भरोसा किया था उस दिन जब तुम मेरे बेडरूम पे आई थी। इस बात से जैक बहुत ही हैरान हो जाता है और शक की नजर से एलिस को देखता है। अब एलिस कहती है फ्रैंक हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर एलिस ये भी कहती है कि यहाँ जो भी सप्लाई होता है विक्ट्री फूड, विक्ट्री मीट, विक्ट्री एग्स, सब कुछ फ्रैंक सप्लाई करता है। हो सकता है इस टेबल पे जो भी खाना है इस पे फ्रैंक ने पॉइजन मिलाया है। अब इस बात से फ्रैंक की वाइफ नाराज हो जाती है और वो वहां से उठ के चली जाती है। उसके साथ बाकी सब भी वहां से उठ के अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एलिस जैक को समझाने की कोशिश कर रही है कि फ्रैंक ने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हम दोनों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हम देख पाते हैं कि एलिस और जैक विक्ट्री प्रोजेक्ट से निकलने ही वाले होते हैं। जैक उससे कहता है आई एम सॉरी, और तभी मेंटल असालम वाले आके एलिस को उठा के लेके चले जाते हैं और फिर एलिस को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एलिस को शॉक ट्रीटमेंट देने के बाद अपनी रियल वर्ल्ड का विजन आता है और इस रियल वर्ल्ड में एलिस एक नर्स होती है। मतलब यहाँ हमें पता चलता है एलिस अपने हस्बैंड जैक के साथ अब तक एक वर्चुअल वर्ल्ड में थी। अब रियल वर्ल्ड में एलिस अपना ड्यूटी खत्म करके घर वापस जाती है, जहाँ उसका हस्बैंड जैक कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा होता है। उन दोनों में कुछ बातें होती है। फिर एलिस नहाने जाती है और तभी उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है। जैक को इंटरनेट पे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और वो खुद के लिए और एलिस के लिए अप्लाई कर देता है। फिर एलिस को दोबारा शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाती है। यहाँ पे इनकी लाइफ फिर से पहली जैसी चल रही होती है। अगले सुबह फिर जैक ऑफिस जाता है, एलिस घर का काम करती है और जैक शाम को ऑफिस से घर आके एलिस को किस करता है। फिर जैक एक गाना गुनगुनाता है और तभी ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जैक ने किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया था इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में आने के लिए। यहाँ एलिस को दिखाया जाता है जो पहले से ही वर्चुअल दुनिया में थी और फिर जैक एलिस को थोड़ा पानी पिलाता है। फिर वो खुद भी एलिस के पास जाके सो जाता है और अपनी आंखों में विक्ट्री प्रोजेक्ट का मशीन लगा लेता है ताकि वो वर्चुअल दुनिया में जा सके। फिर हम देख पाते हैं वो भी विक्ट्री प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एलिस को सब कुछ पता चल चुका है। फिर एलिस और जैक में बहस होती है। एलिस जैक से पूछती है तुम इस विक्ट्री प्रोजेक्ट में हमें क्यों लेके आए। जैक कहता है क्योंकि हम उस रियल वर्ल्ड में खुश नहीं थे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एलिस बोलती है लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। जैक एलिस से माफी मांगने लगता है और फिर एलिस को कस के पकड़ लेता है। तभी एलिस खुद को छुड़ाने के लिए जैक के सिर पे एक कांच का ग्लास दे मारती है और तभी वर्चुअल वर्ल्ड में जैक की मौत हो जाती है और एलिस बेहोश हो जाती है। इस हादसे के कारण एलिस थोड़ी देर के लिए रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, पर उस विक्ट्री प्रोजेक्ट का मशीन जो आंख में लगा हुआ था उसके कारण वो वापस वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाती है। तभी इसी वक्त एलिस की सहेली यहाँ पे आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रैंक को पता चल चुका है कि जैक की वर्चुअल वर्ल्ड में मौत हो चुकी है और एलिस को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी को भेजता है। उस समय एलिस की सहेली उसे यहाँ से भागने में मदद करती है। एलिस बाहर निकलने लगती है, तभी उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बाकी मेंबर्स रोकने की कोशिश करते हैं। फिर एलिस कैसे तैसे एक कार लेके भाग जाती है। फिर विक्ट्री प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी वाले एलिस का पीछा करते हैं। एलिस कार लेके विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर की ओर जाने लगती है। फ्रैंक इस बात से बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि एलिस हेडक्वार्टर के पास पहुंच चुकी है। फ्रैंक की वाइफ को इस बात का पता चलते ही वो एक नाइफ लेके अपने हस्बैंड को मार देती है और कहती है नाउ इट्स माई टर्न टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड। तभी हम देखते हैं डॉक्टर कार्लेंस भी एलिस को रोकने के लिए हेडक्वार्टर से कार लेके आता है। एलिस वहां से बच के निकल जाती है और डॉक्टर कार्लेंस के कार के साथ विक्ट्री प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी के कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डॉक्टर कार्लेंस का भी मौत हो जाता है। एलिस इस मौके का फायदा उठा के और भी तेजी से विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी दूर जाके एलिस का कार अचानक खराब हो जाता है। फिर एलिस कार से उतर के खाली पैर हेडक्वार्टर के तरफ दौड़ने लगती है। फिर हेडक्वार्टर के सामने पहुंचने के बाद एलिस को फिर से हेलोसिनेट होता है कि जैक उसे पीछे से हक कर रहा है। फिर एलिस को इस वर्चुअल वर्ल्ड में जैक के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल याद आते हैं। तभी सिक्योरिटी एलिस के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। फिर एलिस दौड़ के जाके हेडक्वार्टर के मिरर को छू लेती है और वो फाइनली रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। दरअसल ये हेडक्वार्टर रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में आने जाने का एक माध्यम है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।